अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर बन रहा है जी गाजर का हलवा और मैं बना रही हूँ। 2 बार बना चुकी हूँ, ये तीसरी बार है और ये लास्ट बार है समझो। फिर अब अगले साल बनेगा इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो बनाऊँगी। तो बहन बोली कि अब भी बनाओ ना गाजर का हलवा, थोड़ा सा बनाने का मतलब खाने का मन कर रहा है। तो मैं बोली चलो ठीक है। मुझे तो इतना ज़्यादा मतलब मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैं बोली अच्छा लगता है गाजर का हलवा, बनाते हैं। तो बस ये 2-3 दिन से लाया हुआ था, किसना ही नहीं हो पाता। एक्चुअली बहन के पास किसनी ही नहीं था जिससे गाजर किसते हैं। तो फिर मैं ना अपने घर से लेकर के गई और मैं बोली फाइनली आज बनाती हूँ। इतना अच्छा कलर था। पहले मैं घी डाल के ना इसको रोस्ट कर दी थोड़ा सा अच्छे से, फिर दूध डाली। दूध डालने के बाद ना थोड़ा सा ना जो कलर था ना गाजर का वो ऐसा वाइट टाइप का हो गया। और मैं खोआ वो कुछ भी नहीं लाई थी, बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल करके मैं बोली थोड़ा सा बनाते हैं। और मीठा ज़्यादा खिलाता भी नहीं, 1-2 चम्मच ही खा लो तो मन एकदम ना भर जाता है सबका। तो बस थोड़ा सा बनाए और लास्ट बार वाली बना देते हैं, फिर देखा जाएगा। अब मन भी किया, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। चलो मैं बोली बनाते हैं। तो ये ना कलर बहुत थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है मुझे। एक्चुअल में ना मैं ना फूड कलर नहीं डाली, मुझे डालना था बट मैं बोली रहने देते हैं, कलर कलर क्या डालते हैं, ऐसे भी ठीक लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अजीब सा कलर दिख रहा दूध की वजह से। तो फूड कलर डालो ना, मैं अक्सर जब भी बनाती हूँ ना तो डालती हूँ, बस इस बार नहीं डाली ना, मैं भूल गई। थोड़ा सा ध्यान इधर और काम में ना हट गया। इसको चाह के मैं दूसरे काम में लग गई ना तो मेरा ध्यान हट गया। और यहाँ पे इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ। इलायची पाउडर से भी ना अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं ऐसे ना हलवे में डालती हूँ इलायची पाउडर। ऐसे तो पहले शक्कर के साथ पीस के भी डाल सकते हैं, आपके पास है तो, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं ना बना रही हूँ जोया के लिए। जोया के लिए क्या, सारे बच्चों को सर्दी खांसी है बहुत ज़्यादा, जोया को भी खांसी हो रही थी ना। और अभी अब मौसम ही ऐसा चल रहा है ना कि पता नहीं क्यों सबको वायरल चल रहा है, इतना ज़्यादा सब परेशान है ना खांसी को लेकर के। खांसी अभी की बहुत ज़्यादा। तो मैं कुछ ना कुछ बना के ना घर का ही नुस्खा कुछ बना के, कभी कोई शहद बोलता है, शहद और अदरक को कूच के इसका रस निकाल के शहद के साथ मिला के पिला दो। कोई बोलता है शहद के साथ हल्दी पाउडर को थोड़ा सा आगे में रोस्ट करके उसको डाल के पिला दो, काली मिर्च शहद पिला दो। ऐसे मैं कुछ ना कुछ इन लोग को दे रही हूँ, कभी भाप दे रही हूँ। और बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो अच्छा ही लगता है घर एकदम। और बच्चों का स्कूल नागा होता है, बच्चों को बीमार देख के। वायरल ऐसा है ना, अभी एक को हो रहा ना सबको हो रहा। अभी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मैं बची हूँ और मैं सबको देख रही हूँ, तो सबको खांसी सर्दी, गुनगुन को भी है। मुझे तो गुनगुन की फ़िक्र हो रही क्योंकि उसका ना अभी बोर्ड एग्ज़ाम है 15 तारीख से। तो उसकी फ़िक्र मुझे हो रही है कि उससे कुछ मत हो। क्या मम्मी कुछ भी खिला दो, और उसको खिलाना सबसे मुश्किल काम। एक बार छोटे बच्चों को खिला दोगे, लेकिन गुनगुन मेरी ना नहीं खाने के लिए करती है कुछ भी। नहीं तो नहीं, मतलब मैं इतना प्यार से उसको बोली बेटा खा लो, उसको शहद और हल्दी बना के दी थी। नहीं मम्मी मैं खाऊंगी ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। नहीं बेटा मम्मी का बात नहीं मानना चाहिए। और मम्मी माँ तो कुछ भी दे तो खा लेना चाहिए, जहर भी दे दो मोहब्बत से। तो माँ तो ऐसे जहर देगी नहीं, बट उसको मैं समझा रही थी, बट मैं लाख समझाई, मुझे मतलब मैं थक गई। पर वो ना नहीं बोली, नहीं मम्मी मैं नहीं लूँगी तो नहीं लूँगी। बहुत ज़िद्दी है वो, मानती ही नहीं मेरी बात। और उससे सर्दी खांसी हो रही है तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। फिर मैं उसे भाप वाप दी, जोया को भी भाप दे रही हूँ। ऐसे सबको मैं कर रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ, बस सब अच्छे हो जाएं। और सबके लिए दुआ भी कर, दुआ के साथ साथ सदका भी निकाल रही हूँ। इतना ज़्यादा ना एक इंसान को, मतलब एक इंसान को देखना तबीयत ख़राब होता है तो बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ तो सबको मतलब ऐसे जब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहन भी अभी ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बीमारी से कभी घबराना नहीं चाहिए इंसान। थोड़ी सी मुसीबत परेशानी आती है तो इंसान घबरा जाता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिम्मत नहीं हारी या घबराई नहीं। हमेशा मुझे अल्लाह पे यकीन था। जो मुसीबत जो परेशानी आती है, पहले भी आई मेरी लाइफ में कई बार। ये 20 साल के अरसे में बहुत सारा कुछ देखना पड़ा मुझे, बहुत कुछ फेस करना पड़ा। और जब भी कुछ भी मुसीबत आया तो मैं अपने अल्लाह के और करीब हो गई। तो मुझे अच्छा लगता है कि मुसीबत और परेशानी या बीमारी कुछ भी अगर आपको अल्लाह के करीब कर देना, उसके आने से आप अल्लाह से ज़्यादा करीब हो जाए, तो वो मुसीबत परेशानी आपके लिए ना आजमाइश है। और जो मुसीबत, जो परेशानी या जो बीमारी आपको अल्लाह से दूर कर दे तो वो सज़ा है। तो अल्लाह से दूर कभी ना हो, कुछ भी है ये वक्ती है। हाँ, वक्त के साथ ठीक हो जाता। थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है हमें, कि हम बर्दाश्त करें इस वक्त पे, अल्लाह के और करीब हो जाए, अल्लाह से और रोक के दिल से दुआ मांगे। और जब तबीयत ख़राब होती तो इंसान और अल्लाह के करीब हो जाता है। क्योंकि मैं जब तबीयत ख़राब होती ना, तो मैं तो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह मुझे दिखता था। और मतलब ऐसा लगता था अल्लाह ही है सब तरफ। मैं एकदम मेरे ज़बान पे, मेरे दिलो दिमाग पे बस अल्लाह छाया हुआ था। मैं ऐसे हालत से गुजरी हूँ। तो मुझे अल्लाह पे इस बात पे बहुत यकीन है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, अगर हमें अल्लाह पे यकीन है ना, तो अल्लाह पाक अच्छा कर देते हैं। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं अपना यकीन ना अपने रब पे कभी नहीं हटाई।
तो बस अल्लाह पे यकीन रखे। बहन थोड़ा घबरा गई थी, मतलब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी ना, तो उससे, हालांकि वो बहुत समझदार है, मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छी है, हिम्मत है। बाकी इंसान तो है ना थोड़ा सा ये हो जाता है, जब बीमार पड़ता ना इंसान तो मोहताज ही हो जाता है कि मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरा घर कौन देखेगा। तो अच्छा नहीं लगता ये सब सोच सोच के, लेकिन कुछ नहीं होता, अल्लाह ना किसी का ज़रिया बना देता है, कोई ना कोई आपके लिए आपके साथ कर हो जाता है। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरे 4 बच्चे थे, उस टाइम छोटे भी थे, और उसके बाद भी मेरी बहन आ कर के थी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और ऐसे सब मिल कर के, जो भी मेरे सास ससुर थे उन लोग भी बहुत मेरी हेल्प किए। और मैं तो खैर बहुत काफ़ी टाइम तक थी, बहुत लंबा मेरा ट्रीटमेंट चला था, फिर भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज देख लो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे से हूँ आप सबके सामने कि मुझे यकीन नहीं होता। कल तक मैं सोची नहीं थी कभी मैं बचूंगी, मैं जी पाऊँगी, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, अब मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊँगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। बस बीमार होना तो यही ख्याल आता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन देखेगा। मेरी 2 बेटी हैं, मुझे यही फ़िक्र थी बस कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी बेटी को कौन पालेगा, उनकी परवरिश कौन करेगा। तो ये सब चीज़ें लगती है कि माँ को ना मौत से डर नहीं होता, बस ये ख्याल से डर लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे, अच्छा रखे। तो बस यहाँ पे ना नाश्ता हो गया था और हम लोग ना साफ़ सफाई बस मैं कर रही थी, किचन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जब खाना बनाना था तो किचन गंदा मैसी अच्छा नहीं लगता है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने किचन को अच्छे से रखती हूँ और साफ़ सुथरा क्लीन करती हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ जिसका भी किचन हो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम क्लीन कर करके, मुझे ऐसे भी किचन से है अच्छा लगाव, अच्छा खासा लगाव है। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहन का जो किचन है उनकी फैमिली छोटी है, तो वो अपना नीट मतलब हर वक्त उनका साफ़ सुथरा अब बहुत नीट एंड क्लीन रहता है किचन। बट मैं जब से आई हूँ ना तो मैं बहुत थोड़ा सा हड़बड़ा के काम करती हूँ, जल्दी जल्दी करती हूँ, तो पूरा किचन ना फैला रहता है। और मैं ना एकदम, मुझे एक बार करके नहीं अच्छा लगता है कि समेट मतलब साफ़ करना, एक साथ ही मैं कर देती हूँ साफ़। जब खाना बन जाता कंप्लीट हो जाए, नाश्ता करने के बाद हट गए, उसके बाद पूरा क्लीन कर देती हूँ किचन को, गैस चूल्हे को, जो भी। तो बस यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही, मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और मैं बनाऊँगी खाना, दाल चावल चौलाई भाजी काट के। और मैं आज आप सबको ना बैगन की रेसिपी बताऊँगी, एक फ्राई बैगन जिसको तल के और मसाला लगा के फ्राई करते ना, वो रेसिपी बताऊँगी आप सबको। भाजी तो सिंपल बनता ही है, सबको आता है, तो मैं सोची आज क्यों ना मैं बैगन की, एक्चुअली मुझे मेरे मुंह से ना भाटा ही निकलता है, जब मैं एडिट करती ना तो भाटा ही निकला था। फिर मुझे याद आ गया, किसी ने मुझे कहा था कि आप बैगन बोला कीजिए, भाटा मत बोलिए। तो मैं यहाँ पर ही ना बच्चों को पहले पापड़ तल के दे दी, मिली पापड़, बच्चों को बिना पापड़ के ना अच्छा ही लगता है खाना। तो जो या लेकर के आगे मम्मी तल दो ना, इसे हम लोग को तल दो, हम लोग खाएंगे। तो ये पापड़ तल रही थी, हार्ट शेप में था, बहुत अच्छा लगता है। तो इसे ऐसे भी खाना चाय के साथ, मुझे तो चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है, खाने के साथ नहीं, मैं तो ऐसे चाय के साथ नमकीन टाइप का रहता है ना चावल पापड़, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। और अल्फ़ाबेट वाला था तो वो भी निकाल के बच्चे लोग दे दिए मुझे कि मम्मी ये अल्फ़ाबेट वाला भी तल दो। तो बच्चों लोग का ना ऐसे ही चलते रहता है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी बेटी बड़ी है या बेटा, तो मेरा ना बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है। बेटा 18 साल 19 साल का है और बेटी अभी 14 साल की है। और उसके बाद जो ट्विंस है ना वो 10 साल के हैं, उन लोग 11 चल रहा है, उन लोग का रनिंग है। तो किसी ने पूछा तो मैं सोची चलो जवाब ऐसे। तो यहाँ पर ही मैं बैगन को काट के पानी में पहले डाली थी, पानी में डाल के छोड़ देने से अच्छा था। फिर हल्दी मिर्ची और नमक डाल करके, बस ज़्यादा मसाले डाली, हल्दी मिर्ची नमक डाल करके अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल करके उसको थोड़ा सा गीला करके लपेट दी मसाले में। और मसाले में लपेटने के बाद ना अच्छे से उसे ना फिर तेल में फ्राई कर दी। तो ये अच्छा लगता है दाल चावल चटनी या इस टाइप के, मतलब कभी कभी ना बैगन इस टाइप का भी अच्छा लगता है। और भी अलग टाइप के बनते हैं, मैं आपको फिर कभी इंशाल्लाह रेसिपी डालूँगी। ऐसे मुझे बैगन बहुत पसंद है, बैगन की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, देखिए। और फिर ये नींबू हल्का सा ऊपर से ना नींबू भी डाल देंगे। तो बस खाना निकल गया और हम लोग अब खाना खाने जा रहे हैं, सब बैठ गए हैं। बस पहले ब्लॉग में मुझे एक कमेंट आया था बहन का, बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट, उन्हें मेरी शादी यूट्यूब से शादी सुन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिप्लाई दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका रिप्लाई, थैंक यू। और बहुत कम लोग ऐसे होते जो आपको समझते हैं, तो अक्सर लोग समझा जाते हैं, समझते कोई नहीं है। और ये शादी ना मैं बच्चों से भी छुपाई, जब बच्चे देखे ना ब्लॉग तो मम्मी आप कब कर ली शादी, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। मुझे बहुत क्वेश्चन, पहले ब्लॉग देख लो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। जब बच्चे ब्लॉग देखे तो खुश हो गए, बच्चे भी एक्सेप्ट कर लिए, हाँ मम्मी ये सही है, आप खुश रहो, बस अपना अपना ब्लॉगिंग करो, बस मस्त रहो, हम लोग आपके साथ हैं। तो अच्छा लगा। और मेरी दूसरी शादी का
करने का फ़ैसला बहुत अच्छा था और मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे भी खुश हैं, सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मम्मी आप मस्त ब्लॉगिंग करो और खुश रहो, हम लोग आपके साथ हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग और आप सब भी मेरे साथ हैं। जब तक आप सबका सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और बस यहाँ पे बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं हम लोग गाजर का हलवा और बच्चे मस्ती कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सब संडे है तो सब घर पे ही है। ये संडे का ब्लॉग है कल का। ब्लॉग थोड़ा सा मैं लेट कर रही हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग करने में टाइम लग जा रहा है। एक्चुअल में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, और बच्चे जब घर पे रहते हैं तो बहुत शोर होता है, तो बहुत मुश्किल से मैं एडिटिंग कर पाती हूँ वीडियो को। यहाँ पर बहन चॉकलेट सबको बांट के दे रही थी और यहाँ पे रैपर को देखो कैसे फेंक दिए। तो बस बच्चों के साथ मस्ती चल रही है। बच्चों ने भी मुझे मतलब मेरी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप भी कमेंट करके बताएं क्या आप सब मेरी शादी से एग्री हैं। तो बस अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।